दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि एक लड़की समंदर के बीचों बीच एक टूटी हुई नाव पर 373 दिन तक अकेली जिंदा रही। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि जिंदा रहने की एक ऐसी लड़ाई की दास्तां है जो आपको अंदर तक हिला देगी। यह कहानी है उम्मीद की, एक रहस्यमयी दोस्ती की और उस हिम्मत की जो इंसान को किसी भी हाल में हारने नहीं देती। आज हम जानेंगे एलारा की अविश्वसनीय कहानी, जिसने मौत को 373 दिनों तक चकमा दिया। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए मेरे साथ इस अविस्मरणीय सफर पर। एलारा वेंस अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाली एक 28 साल की मरीन बायोलॉजिस्ट। समंदर उसकी जान थी। उसका एक ही सपना था, अपनी खुद की बोट सागरिका पर बैठकर अकेले कैलिफोर्निया से हवाई तक का सफर तय करना। सागरिका कोई छोटी नाव नहीं थी, बल्कि एक अच्छी खासी मजबूत बोट थी जिसमें जरूरत का हर सामान था। 10 जून 2023 को एलारा ने पूरे जोश और तैयारी के साथ अपना सफर शुरू किया। शुरुआती कुछ हफ्ते सपनों जैसे थे, लेकिन जब वो इंसानी दुनिया से मीलों दूर निकल चुकी थी, तब किस्मत ने अपना सबसे क्रूर खेल खेला। मौसम बिगड़ा और एक ऐसा भयानक तूफान आया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की। आसमान काला पड़ गया और समंदर की लहरें राक्षसों की तरह उसकी बोट से टकराने लगी। सागरिका ने कुछ देर तक तूफान का सामना किया, लेकिन आखिरकार एक विशाल लहर ने उसे किसी खिलौने की तरह पलट दिया। बोट एक चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो गई। एलारा जैसे जैसे बोट के अंदर मौजूद इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली छोटी लाइफ बोट को समंदर में उतारने में कामयाब रही। जब तूफान शांत हुआ तो उसकी बड़ी और मजबूत सागरिका का मलबा चारों तरफ तैर रहा था और वह खुद एक छोटी सी नाव में खुले समंदर के बीचों बीच अकेली थी। तूफान जा चुका था, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया था एक ऐसा सच जो मौत से भी बदतर था। एलारा अब एक छोटी सी नाव में कैद थी। वो बड़ी बोट, वो सारे सपने, वो सारा सामान, सब कुछ समंदर निगल चुका था। अब उसके पास बस कुछ दिनों का राशन और पानी बचा था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। इस छोटी सी नाव में जिंदगी एक पल भी आसान नहीं थी। तेज धूप उसे जला देती और रात की ठंड हड्डियों तक कपा देती। सबसे भयानक था अकेलापन और अपनी बेबसी का एहसास। वह हर सुबह उम्मीद से आसमान की ओर देखती और हर शाम टूटकर रो पड़ती थी। उसने किसी तरह बारिश का पानी इकट्ठा करना और कपड़े के दुपट्टे से मछली फंसाना सीखा, पर यह नाकाफ था। धीरे धीरे वह हिम्मत हार रही थी। एक दोपहर जब एलारा भूख और प्यास से बेहाल नाव पर बेहोश पड़ी, उसे पानी में एक तेज हलचल महसूस हुई। आंखें खोली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक विशाल शार्क उसकी छोटी सी नाव के चक्कर काट रही थी। एलारा की सांसें अटक गई। उसे लगा कि आज उसका आखिरी दिन है। शार्क ने एक जोरदार टक्कर मारी और एलारा का संतुलन बिगड़ गया। वह बस पानी में गिरने ही वाली थी कि तभी किसी फिल्मी सीन की तरह पानी को चीरता हुआ एक साया तेजी से आया। एक बड़ी सी डॉल्फिन ने बिजली की रफ्तार से उस शार्क को जोरदार टक्कर मारी। शार्क हुचक्की रह गई। डॉल्फिन ने उसे वहां से खदेड़ दिया। उस पर लगातार हमले किए जब तक कि शार्क गहरे पानी में गायब नहीं हो गई। डॉल्फिन ने मुड़कर एक पल के लिए एलारा को देखा, जैसे कह रही हो तुम सुरक्षित हो, और फिर वह भी समुद्र की गहराइयों में कहीं गुम हो गई। उस दिन के बाद एलारा की जिंदगी में वह डॉल्फिन एक रहस्य बन गई। एक बार जब कई दिनों तक मछली ना मिलने से एलारा भूख से तड़प रही थी, तो उसे डॉल्फिन ने मछलियों के एक पूरे झुंड को उसकी नाव की तरफ खदेड़ दिया। एलारा ने उसका कोई नाम नहीं रखा, वो बस उसे अपना गार्जियन एंजल बुलाती थी। समंदर में भटकते हुए लगभग 6 महीने गुजर चुके थे। एलारा अब शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी एक सुबह उसका वह गार्डियन एंजल फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह किसी खतरे से बचाने नहीं, बल्कि एक खुशखबरी देने आया था। वह बार बार एक खास दिशा में तैरता और अपनी आवाज से एलारा को इशारा करता। एलारा ने हिम्मत करके उस दिशा में देखा और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। दूर, बहुत दूर उसे जमीन का एक टुकड़ा नजर आ रहा था। एक द्वीप। डॉल्फिन ने नाव को अपनी नाक से धीरे धीरे ढकेलना शुरू किया और कई घंटों की मशक्कत के बाद एलारा की नाव द्वीप के किनारे से जा लगी। जब एलारा ने महीनों बाद अपनी पैरों के नीचे रेत को महसूस किया तो वह वहीं घुटनों के बल बैठकर रोने लगी।
उसने अपने रक्षक की तरफ देखा, लेकिन वो डॉल्फिन अपना काम करके जा चुकी थी। यह द्वीप ऐसा था मानो एलारा किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हो। पानी नीलम की तरह साफ था, रेत सफेद चादर जैसी बिछी थी और हवा में उन फूलों की खुशबू थी जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। यहाँ मीठे पानी का एक झरना था और ऐसे अनोखे रसीले फल थे जिन्हें खाकर उसके शरीर में जान वापस आने लगी। एलारा ने लगभग 1 महीना उस द्वीप पर बिताया। इस दौरान उसने अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और शिकार करके और फल इकट्ठा करके अपनी सेहत को फिर से मजबूत किया। यह द्वीप एक जन्नत था, लेकिन एलारा जानती थी कि यह उसका घर नहीं। हर रात वह आग जलाकर समंदर को देखती और अपने परिवार को याद करती। उसने एक मुश्किल फैसला किया, वह इस जन्नत को छोड़ेगी और घर वापस जाने के लिए एक बार फिर से समंदर से लड़ेगी। उसने भरपूर खाना और पानी जमा किया और अपनी नाव की छोटी मोटी मरम्मत की। दोस्तों, 1 सेकंड के लिए रुक कर सोचिए, अगर आप एलारा की जगह होते तो क्या करती? क्या आप उस खूबसूरत द्वीप पर रुक जाते या घर लौटने का खतरा उठाते? आपका जवाब मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको एलारा की ये कहानी अभी तक दिल को छू रही है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। द्वीप छोड़ने के बाद शुरुआती 1-2 हफ्ते ठीक गुजरे, लेकिन फिर समंदर ने अपना असली क्रूर चेहरा दिखाना शुरू किया। इस बार कोई तूफान नहीं था, बल्कि उससे भी भयानक कुछ था। एक खामोश मौत। उसका जमा किया हुआ खाना खत्म होने लगा। पानी की एक एक बूंद कीमत सोने से ज्यादा हो गई। कई दिनों तक उसे एक भी मछली नहीं मिलती। सूरज उसे जलाता और अकेलापन उसे अंदर से खाता। हफ्ते गुजरते गए और इस बार उसका वह गार्डियन एंजल भी नहीं नजर आ रहा था। वह अकेले थी, बिल्कुल अकेली। यह सर्वाइवल की सबसे कठिन, सबसे हृदय कपा देने वाली घड़ी थी। उसका शरीर सूख कर काटा हो गया था, त्वचा हड्डियों से चिपक गई और आंखें अंदर धंस गई थी। वह एक जिंदा कंकाल की तरह दिख रही थी। कई बार भूख और प्यास से उसे अजीब अजीब चीखें दिखाई और सुनाई देती थी। अब उसमें नाव चलाने की भी हिम्मत नहीं बची। उसने उम्मीद छोड़ दी थी कि उसे लगा कि उसकी कब्र यही समंदर बनेगा। वह बस नाव पर बेहोश पड़ी रही। मौत का इंतजार करते हुए उसे लग रहा था कि अब उसकी सांसें बस कुछ ही पलों की मेहमान है। उसकी मृत्यु लगभग निश्चित थी। जब एलारा मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी, अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, ठीक उसी आखिरी पल में पानी को चीरता हुआ एक साया उसकी नाव के पास आया। यह वही डॉल्फिन थी। वह लौट आई थी। उसने अपनी नाक एलारा को धीरे से छुआ, जैसे उसे जगा रही हो। एलारा ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसे लगा कि यह भी कोई सपना है, लेकिन डॉल्फिन ने एक खास किस्म की आवाज निकाली और इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह कह रही हो, हिम्मत मत हारो, मैं आ गई हूँ। उस दिन के बाद जो हुआ वो एक चमत्कार था। डॉल्फिन ने एलारा को अकेला नहीं छोड़ा। वो नाव के साथ साथ तैरने लगी और फिर उसने कुछ ऐसा किया कि जिसने एलारा की बची हुई हिम्मत को वापस लौटा दिया। उसने नाव को अपनी नाक और शरीर से आगे की तरफ ढकेलना शुरू कर दिया। वह खुद ही उस लाइफ बोट को एक खास दिशा में ले जा रही थी। दिन रात बिना रुके वह नाव को खींचती रही। इस मुश्किल सफर में एलारा की उस डॉल्फिन ने एक गहरी दोस्ती हो गई। अब वह सिर्फ रक्षक नहीं बल्कि एक साथी थी। एक रात जब एलारा में थोड़ी हिम्मत आई तो उसने पानी में हाथ डालकर उसे छूने की कोशिश की। इस बार डॉल्फिन पीछे नहीं हटी। उसने एलारा को अपना सिर छूने दिया। उस अंधेरी रात में समंदर के बीचों बीच एक मरती हुई इंसान और एक डॉल्फिन के बीच एक खामोश वादा हुआ। एलारा ने रोते हुए मुस्कुराकर उसका नाम रखा, फिन। और फिर वो दिन आया, 17 जून 2024। घर से निकले पूरे 373 दिन बाद। कई दिनों तक नाव को धकेलने के बाद फिन एलारा को एक ऐसी जगह ले आया जहां दूर पर एक मालवाहक जहाज नजर आ रहा था। एलारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसने अपनी सारी ताकत बटोरकर चिल्लाना शुरू किया। जहाज ने उसे देख लिया। जब बचाव दल की नाव एलोरा के पास पहुंची तो उसे देखकर हैरान रह गए। जीती जागती लाश जिसे एक डॉल्फिन बचाकर लाई थी। एलारा को बचाया जा रहा था, लेकिन आज उसे अपने सबसे सच्चे दोस्त से बिछड़ने का दर्द हो रहा था। उसने मुड़कर फिर फिन को देखा। फिन वहीं पानी में खड़ा उसे देख रहा था। एलारा ने रोते हुए चिल्लाकर कहा, थैंक यू फिन, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी।
फिन ने जवाब में एक लंबी दर्द भरी आवाज निकाली और गहरे पानी में गुम हो गया, जैसे वह इस विचरण को देख नहीं सकता था। एलारा वेंस जिंदा लौट आई। उसकी कहानी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि वह कैसे बची, तो उसने कहा कि लोगों को लगता है कि विज्ञान हर सवाल का जवाब दे सकता है, लेकिन कोई विज्ञान यह नहीं बता सकता कि एक जंगली जीव ने एक इंसान की जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत क्यों लगा दी। वो सिर्फ एक डॉल्फिन नहीं थी, वो उम्मीद थी जो तब आई जब मैंने उम्मीद करना छोड़ दिया था। एलारा आज भी समंदर किनारे जाकर घंटों बैठी रहती है, इस उम्मीद में कि शायद उसका दोस्त फिन एक बार फिर उससे मिलने आएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सबसे अंतिम पलों में भी चमत्कार होते हैं और कभी कभी सबसे सच्चा दोस्त वहां मिलता है जहां हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यह थी एलारा और उसके रहस्यमय दोस्त फिन की कहानी। आपको इस कहानी का सबसे इमोशनल पल कौन सा लगा? जब एलारा मौत के दरवाजे पर थी या जब फिन ने आखिरी पल में आकर उसे बचाया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें।